हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मिशन एमपीपीएससी। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बेस्ड है कि हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर जो हैं उसे किस तरीके से हमें सॉल्व करना चाहिए ताकि वो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी मदद कर सकें, बहुत ही हेल्पफुल साबित हों। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर की, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो यहाँ पर, जैसे कि ये जो बुक है, इस बुक का मैं रिव्यू कर चुकी हूँ, यूथ कंपटीशन टाइम्स की है। और इसमें जनरल स्टडीज़ और सी सेट दोनों के ही पेपर 1990 से लेकर 2019 तक के पेपर्स जो हैं वो दिए गए हैं। सॉल्व्ड पेपर्स हैं, चैप्टर वाइज है। तो इसका जो रिव्यू है वो मैं कर चुकी हूँ, आप देख सकते हैं चैनल पर जाकर। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि हमें किस तरह से जो क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व करना चाहिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ये बुक है ये 1990 से लेकर है। यहाँ पर हमें बात करनी है क्वेश्चंस की। तो यहाँ पर फ्रेंड्स काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर इन्हें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तरह लगाते हैं, आपने भी देखा होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को इस तरह से नहीं लगाना है, क्योंकि ये रिपीट हो भी सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये रिपीट हो सकता है कि अलग टाइप से क्वेश्चंस को पूछा जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात जो है, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उसका सिलेबस होता है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर। किसी भी टॉपर, कोई भी टॉपर्स हो, वो सबसे पहले आपको यही बताता है कि आपका सिलेबस और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर हैं उनमें सबसे अच्छी कमांड होनी चाहिए, क्योंकि हर एग्ज़ाम का जो सिलेबस होता है वो अलग अलग होता है, चाहे वह राजस्थान पीएससी का हो या फिर यूपी बिहार पीएससी। तो आपने देखा होगा सिलेबस अलग है। जो जनरल स्टडीज़ कहा जाता है कि जनरल स्टडीज़ सभी एक ही बुक से पढ़ते हैं, लेकिन जो टाइप होता है वो सभी में आप पेपर्स भी देख सकते हैं। यूपी पीसीएस का अलग पैटर्न है क्वेश्चंस को पूछने का, राजस्थान पीसीएस का अलग होगा, बीपीएससी का अलग पैटर्न होता है पूछने का, और यहाँ पर एमपीपीएससी का अपना एक पैटर्न है। तो हमें यहाँ पर समझने की ज़रूरत है और वो आपको पता चलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर से। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर जो सिलेबस है, सिलेबस की एक कॉपी जब भी आप स्टडी करें तो यहाँ पर आपको अपने साथ रखनी है। यहाँ पर ये जो सिलेबस दिया हुआ है प्रीलिम्स और मेंस सभी का सिलेबस जो है मैंने कॉपी करके रखा है। तो यहाँ पर ये है, और आपके पास भी इसकी एक कॉपी जब भी आप पढ़ने बैठें साथ में ये ज़रूर होनी चाहिए आपके सामने, बहुत ज़रूरी है। और यही जो है, यही की है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, एमपीपीएससी के एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। अगर आप सिलेबस को समझ गए अच्छे से, इसके ऊपर कमांड बना लिया आपने, तो आपको एग्ज़ाम क्रैक करने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। बाकी फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, जैसे कि यहाँ पर टॉपिक वाइज दिया हुआ है प्राचीन, जैसे कि 1990 में पूछा गया प्राचीन इतिहास में सैंधव सभ्यता। तो आप यहाँ पर सिलेबस में तो आपको पता है कि इंडिया में यहाँ पर प्राचीन और मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, घटनाएं और उनके जो सिस्टम होते हैं, प्रशासनिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाएं, ये इस टॉपिक में कवर होता है। तो यहाँ पर तरीका जो है वो मैंने यहाँ पर लिख रखा है। तो आप इसे इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो निश्चित ही आपका जो एग्ज़ाम है वो क्रैक होगा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में आपको किस तरह से लगाना है वो भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसे कि आप टॉपिक देखेंगे तो 1990 से लेकर 2019 तक यहाँ पर प्राचीन इतिहास में अगर हम स्टार्ट करें सैंधव सभ्यता से, क्योंकि सबसे पहला यही टॉपिक दिया हुआ है, तो सैंधव सभ्यता से जब हम स्टार्ट करते हैं तो ये आपको पता होना चाहिए कि सिलेबस में ये कहाँ मेंशन किया गया है। तो सिलेबस में यहाँ पर जो इंडियन हिस्ट्री, भारत का इतिहास है, प्रीलिम्स की सेकेंड यूनिट में ये दिया गया है। और यहाँ पर आपको पता है, ये रहा सिलेबस में ये आप देखिए, यहाँ पर दिया गया है प्रमुख विशेषताएं प्राचीन और मध्यकालीन भारतीय इतिहास की।
तो यहाँ पर मैंने सिंधु सभ्यता से क्या क्या आपको सिलेबस में पढ़ना है, विशेषताएं, प्रमुख घटनाएं पढ़नी है, प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जो पक्ष हैं, सिस्टम है, वो आपको पढ़ना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको देखना है कि सिंधु सभ्यता, जैसे कि 1990 में तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया है। अलग अलग सन में काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं, किसी में एक, किसी में दो पूछे गए हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे लिख के रखा है। यहाँ पर मैं सिर्फ एक टॉपिक के बारे में बता रही हूँ आपको। इसी तरह से आपको आगे भी जो भी टॉपिक आएंगे और सिलेबस से मैच करते हुए आपको लिखना है। बहुत ज़रूरी है और निश्चित ही बहुत ही हेल्प करेगा ये आपके एग्ज़ाम के लिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं जब आप देखेंगे तो टोटल 7 क्वेश्चंस जो हैं वो इस टॉपिक से आए हैं। 2013 में, 2012 में 2 क्वेश्चंस आए हैं, 2009 में 2 क्वेश्चन आए, उसके बाद 2008 और 1990 टोटल 7 क्वेश्चंस सैंधव सभ्यता से पूछे गए हैं। इन 7 क्वेश्चंस में भी मैंने जो एनालाइज किया, तो क्वेश्चंस आप आगे देखेंगे भी तो आपको भी जानकारी हो जाएगी। जो प्रमुख स्थल हैं उनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं और सैंधव सभ्यता के लोगों को क्या क्या जानकारी थी, सभी विशेषताएं जो कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है। सॉरी। तो ये जो 2 टॉपिक हैं इनसे सभी क्वेश्चंस जो हैं वो आए हैं। और यहाँ पर आपको जब भी आप सैंधव सभ्यता पढ़ें तो आपको इन 2 टॉपिक पे सबसे ज़्यादा फोकस रखना है, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन आए हैं और आगे भी आएंगे। टाइप जो है वो चेंज हो सकता है, क्वेश्चंस रिपीट होने की जो संभावना होती है वो कम होती है, लेकिन उन्हीं से क्वेश्चंस आते हैं। इसीलिए आपको अगर प्रमुख स्थल से क्वेश्चन आ रहे हैं तो सैंधव सभ्यता के जितने भी प्रमुख स्थल हैं उनमें क्या क्या खोजा गया है वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। साथ में दूसरा जो टॉपिक है, लोगों को किन किन की चीज़ों की जानकारी थी विशेष रूप से, तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। जब आप सिलेबस में जो दिया गया है पूरा सिस्टम, उसकी खास विशेषताएं क्या होती हैं, वहाँ पे प्रमुख घटनाएं, विशेषताएं, लोगों को किन किन चीज़ों की जानकारी थी प्रमुख रूप से, वो आपको पढ़नी है। फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वेश्चंस जो हैं वो भी आप देख लें एक बार। जैसे कि क्वेश्चंस जो है यहाँ पर 2013 से मैंने स्टार्ट किया है कि निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता से कौन सा स्थल संबंधित नहीं है। तो ये एक स्थल का क्वेश्चन आया है। दूसरा है कि कथनों पर विचार करना है कि उस काल में भारत में वस्त्र बनाने में कपास का प्रयोग होता था। तो आपको पता है कपास का प्रयोग होता था। और सिंधु घाटी सभ्यता मुख्यतः लौकिक थी, उसमें धार्मिक तत्व था, यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। तो जब आप ये सिलेबस में जो मेंशन किया गया है प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जो घटनाएं हैं, जो विशेषताएं हैं, तो ये सब इसमें कवर हो जाएगा, उन्हीं से क्वेश्चन आया गया है। तो ये है। उसके बाद मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ से था, तो ये भी एक प्रमुख स्थल है, तो ये भी स्थल से एक क्वेश्चन हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट आप देखेंगे क्वेश्चन, हड़प्पा वासियों को किसका ज्ञान नहीं था पूछा गया है। तो ये भी जो सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं जब आप टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको ये निश्चित ही क्वेश्चन बन जाएगा। उसके बाद तांबे के रथ की खोज हुई। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में यहाँ पर आपको बताया कि प्रमुख स्थल और जो उसमें प्रमुख खोजें हुई वो आपको निश्चित ही पढ़ना है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कवर हो गया। 6 क्वेश्चन में भी आपको सही कूट जो है उसे पहचानना है। तो ये प्रमुख स्थल का एक टॉपिक दिया हुआ है। साथ में नियोजित शहरों का नियोजन, तो यहाँ पर ये सिंधु सभ्यता की विशेषता रही है, तो ये विशेषताओं में टॉपिक आ जाएगा। और धातुओं के उपयोग का पता नहीं था, उनको किन किन चीज़ों की जानकारी थी, तो ये उसमें आ जाएगा। और उसके बाद फ्रेंड्स, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है। सुमेरियन, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, तो ये उसकी विशेषताएं हैं। तो यहाँ पर आप जब पढ़ेंगे तो इन क्वेश्चंस जो 7 क्वेश्चंस पूछे गए हैं इनको ध्यान में रख के ही आपको इस टॉपिक को कवर करना है कि हमारे एग्ज़ाम की नीड क्या है, किस तरह से जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सिंधु सभ्यता है,
हमारे एमपीपीएससी के जो एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं अब तक। अलग अलग एग्ज़ाम में अलग अलग टाइप के इसके क्वेश्चन आए होंगे, लेकिन हमारा सिलेबस जो है इस टॉपिक से रिलेटेड हमें ये चीज़ें इतने टॉपिक पढ़ने हैं। और साथ में हमें पता चला कि अभी तक 7 क्वेश्चंस जो हैं पूछे गए हैं और उनमें भी सबसे ज़्यादा क्या पूछा गया है, प्रमुख स्थल सिंधु सभ्यता से रिलेटेड, उसकी खोज, उन स्थलों में क्या खोजा गया, क्या प्रमुख था, और दूसरा वहाँ के लोगों की जनरल इन्फॉर्मेशन, उनको क्या क्या थी, धातुओं की जानकारी थी या फिर कपास, कुछ प्रमुख विशेषताएं जो हैं उनमें उनसे क्वेश्चंस जो हैं ये सब आए हैं। तो फ्रेंड्स आप जो हैं ये सब देखें क्वेश्चंस, तो आपको हर टॉपिक के लिए इसी तरह से जो है अपना जो नोट्स है वो एक बार बना लेना है। हो सकता है इस चीज़ के लिए टाइम लगे, 1 या 2 महीना लगेगा, लेकिन आपका एक बार ये चीज़ कंप्लीट हो जाएगी तो आपको जो टॉपिक पे पकड़ है, आपको ये पता होगा कि आपको क्या पढ़ना है। जनरल स्टडीज़ की काफ़ी हैवी बुक्स आती हैं, काफ़ी मोटी मोटी बुक्स आती हैं, उसमें भी आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना पढ़ना है। तो निश्चित ही आपका एग्ज़ाम क्रैक होगा। आपका जो आप उन चीज़ों को बार बार रिवाइज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको जो पूरा पेपर है, आपको 100 में से 100 मार्क्स नहीं लाने हैं, सिर्फ आपको कट ऑफ जो है वो क्लियर करना है। इस बात को ध्यान रखिए। सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो की हैं। पेपर को क्रैक करने के लिए सभी टॉपर्स के द्वारा ये बार बार बोला जाता है, और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को आपको इसी तरीके से लगाना है, ना कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तरह लगाना है, क्योंकि वो आपके काम नहीं आने वाले हैं। हाँ, लेकिन अगर आपने उसमें समझ विकसित कर ली, उनको समझ लिया, चीज़ों को इस तरह से आपको देखना है, क्योंकि इसमें सिलेबस भी है, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं। किन टॉपिक्स से जब आप इस चीज़ को लिखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। आपको उस टॉपिक को काफ़ी अच्छे से कवर करना है। उसके बाद जब आप टॉपिक पढ़ेंगे तो ये भी पता चल जाएगा आपको कि क्या पूछा जा रहा है, तो क्या का आंसर भी आपको मिल जाएगा कि आपको कितना पढ़ना है। तो ये सब ये बेस्ट तरीका है पढ़ने का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। 50% तो यही हो जाएगा आपका जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लेंगे, और काफ़ी सारे जो डाउट्स हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ करनी है। अभी एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, जब तक आप ये चीज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरह के और भी हेल्पफुल वीडियोस हमारे द्वारा हमारे चैनल पर लाए जाएंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड किए जाएं, तो यहाँ पर वीडियोस लाए जाएं क्वेश्चंस पे, तो कमेंट सेक्शन में बताएं। बाकी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही तरीके से ये जो बुक्स है, और भी एडिशन की बुक्स आती है तो अवेलेबल है, आप उससे भी परचेज़ कर सकते हैं। बट अगर जो नहीं ले पा रहे हैं और अगर वो वीडियोस चाहते हैं तो वो कमेंट सेक्शन में बताएं। पॉसिबल हुआ तो हमारे द्वारा ज़रूर वीडियो लाया जाएगा। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इसी तरह के और भी हेल्पफुल वीडियो सबसे पहले आप तक आ पाएँ। थैंक यू फ्रेंड्स।